हर मुसलमान की दिली आरज़ू होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा हज की सआदत हासिल करे। इस साल भी तेलंगाना से हज़ारों आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। रियासती हुकूमत आज़मीन हज की सहूलियात, रहनुमाई और बेहतर इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है ताकि हुज्जाज इकराम को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालत में हज सहूलियात में कमी के बावजूद तेलंगाना हुकूमत आज़मीन हज पर सफरी बोझ कम करने और बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा मुझे हज नसीब हो जाए। ऐसे करोड़ों लोग दिल में आस रखते हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल किया और इस साल 2026 के अल्लाह के मेहमान बनकर आप यहाँ जा रहे हैं। और आज इस मुक़द्दस रूह तकरीब को हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब यहाँ आपको विदा करने के लिए यहाँ आए हैं। उनके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा साहब, फ़हीम कुरैशी साहब, अजमत साहब और उबैदुल्ला साहब, हमारे MLAs, MLCs और मेरे यहाँ सामने बैठे हुए भाइयों, दोस्तों, भाइयों और मेरे हाजियों, मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दरमियान में हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। आज मुल्क एक तरफ हर रोज़ मुसलमानों को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुँचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जैसे लोग जहाँ केरला के इलेक्शन में भी जाकर अपना बहादुरी का मुजाहिरा किया और केरला में भी फ़िरका परस्त ताकतों को खतरनाक शिकस्त देकर वहाँ सेकुलरिज्म का झंडा लहरा कर वहाँ पर आए, तो ऐसे मुल्क के अंदर ऐसे नौजवान बहादुर भी हमारे पास हैं कि हम इन बीजेपी ताकतों के साथ हम लड़ रहे हैं। अब देखिए, मैं हमारे CM साहब से कहना चाह रहा हूँ कि CM साहब, पहले हज कमेटी के अंदर कांग्रेस के दौर के अंदर सब चीज़ यहीं होता था, यहाँ इमिग्रेशन यहीं होता था और यहीं सामान हर वो चीज़ होती थी, हाजी सीधा जहाज़ में चढ़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धीरे धीरे सब चले गया, इमिग्रेशन चले गया। अब जो है सो सामान लगेज भी खुद हाजी लेके जाना है। अब फैसिलिटीज रोज रोज निकाल रहे हैं, लेकिन आपने लेटर भी लिखा है और उसके साथ साथ अब फ्यूल चार्जेस की भी बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप CM साहब के मुंह से एक अच्छा ऐलान सुनेंगे, जो आप सुनना चाह रहे हैं कि आपके वजन में, आपके खर्चे में कुछ खर्चा हुकूमत तेलंगाना भी बर्दाश्त करेंगे। वो CM साहब ही कुछ ही देर में अनाउंस करेंगे।